अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको टॉपिक के साथ साथ आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी के साथ इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप एक दफ़ा इस तरह से बिरयानी बनाएंगे ना, तो ज़रूर हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैं क्या करती हूँ, चिकन अच्छी तरह से वॉश करने के बाद दही और बिरयानी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर मिर्चें उन सब का पेस्ट, यानी कि जो भी आपने मसाले वगैरह डालने हैं ना, वो बीच में डाल के मैरिनेट करके रख देती हूँ। ना भी टाइम होना तो मैं पहले ये मैरिनेट करके रख देती हूँ और प्याज फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। जब तक प्याज फ्राई होता है उतना टाइम भी काफ़ी होता है इसकी मैरिनेशन के लिए। और फूड कलर मैं ज़रूर डालती हूँ मैरिनेट करते हुए, उसमें भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कलर आता है। और एंड में भी जो है ना, मैं ड्राई ही जो फूड कलर वो डाल देती होती हूँ। जो मैंने बीच में मिक्स किया ना फूड कलर, वो मेरे पास लिक्विड इस दफ़ा था, वो तो पहले मेरे पास था नहीं, वो मैंने बाद में मंगवाया ऊपर जब मैंने स्प्रिंकल किया ना, तो इस वजह से वो मेरे लिक्विड भी ज़्यादा कलर ही है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपके बच्चे ज़िद करते हैं, बात नहीं सुनते, आप उनसे कुछ कहते हैं तो मुसलसल आपकी बात को इग्नोर करते हैं, तो ये सारे पैटर्न्स या बिहेवियर्स जो है ना बच्चे के अंदर 1-2 दिन या हफ्ते या 10 दिन के अंदर नहीं आते, बल्कि ये ना बच्चे के दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा होता है। लेकिन वालिदैन अपनी मसरूफियात की वजह से या अपने पर्सनल स्ट्रेसेस की वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं, एनालाइज नहीं कर पाते। बीइंग अ फादर या बीइंग अ मदर दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फादर्स के ऊपर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन होता है, और मदर्स जो है ना घर में बिज़ी होती हैं, हाउस होल्ड के साथ साथ फैमिली टास्क्स होते हैं जो इनको कंप्लीट करने होते हैं। और इन सब मसरूफियात के साथ साथ मदर के लिए जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग या परवरिश होती है। लेकिन क्योंकि मदर्स ने इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करना होता है, तो एक्चुअली ना वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती है, और इसी मेंटल एग्जॉस्शन की वजह से अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। आज के व्लॉग में दो बेसिक रीज़न्स आपको बताऊंगी कि बच्चे आपकी बात क्यों नहीं सुनते और एग्रेसिवनेस क्यों शो करते हैं। इसके साथ साथ 3 आसान से सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि ज़िद्दी बच्चों के साथ आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह इनसे अपनी बात मनवानी है। इन 3 सॉल्यूशंस या ट्रिक्स के ऊपर अगर आप अमल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे और घर का माहौल भी खुशगवार होता चला जाएगा। और आपके बच्चों के ऊपर गुस्सा किए बगैर, चीखे चिल्लाए बगैर इनसे अपनी बात मनवा भी पाएंगी। तो बट कंडीशन इज़ दैट पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट इन तीनों ट्रिक्स पर आपने खुद अमल करना है और इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, तो फिर चीज़ें जो है ना आपकी समझ में आएंगी। हम इन 2 बेसिक रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से बच्चे बात नहीं सुनते, ज़िद करते हैं या पेरेंट्स की कही हुई बातों को इग्नोर करते हैं। आफ्टरवर्ड्स आई विल बी डिस्कसिंग कि इस तरह के बच्चों को आपने किस तरह ज़िद से बाहर निकालना है, इनके गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है और अपनी बातों को किस तरह मनवाना है, जिससे घर का माहौल भी खुशगवार रहे और बच्चे भी प्लेजेंट इन्वायरमेंट में आपकी बात बगैर गुस्सा किए, बगैर डांट डपट के माने और सारे काम भी होते जाएं। वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा और एक्नॉलेज कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पेरेंट्स बच्चे को कोई बात कहते हैं ना, बच्चा कंटिन्यूसली इग्नोर करता है, बात नहीं सुनता। डांटने पर भी या कभी कभार तो ऐसा होता है कि मारा भी जाता है बच्चों को कि हमारी बात सुने, लेकिन बच्चे फिर भी इग्नोर कर रहे होते हैं और अपने ज़िद्दीपन की वजह से ना पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो इसकी 2 बेसिक रीज़न्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट बेसिक रीज़न जो है ना, दैट इज़ एम्प्टी थ्रेट्स, जिसकी वजह से बच्चे आपकी बात नहीं मानते कि आप बच्चे को बार बार एम्प्टी थ्रेट्स देते हैं, यानी वो बातें जिन पर आप अमल नहीं करते लेकिन धमकाते हैं बच्चों को, सिर्फ डराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों से कहती हैं कि ये काम नहीं करोगे ना, या होमवर्क नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं दूंगी, या आपकी पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी, या मैं आपको पार्क नहीं लेकर जाऊंगी, आपसे बात नहीं करूंगी।
और आप क्या करती हैं, थोड़ी देर बाद ही आप उसे पार्क में लेकर जाती हैं, उससे बात भी कर लेती हैं और खाना भी उसकी पसंद का बना कर ना देती हैं। इस चीज़ को कहते हैं एम्प्टी थ्रेट्स, यानी आपने जस्ट बच्चे को डराया है, धमकाया है, अपनी ही बात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब बच्चे सारा दिन और हर वक्त इस तरह की बातें सुनते हैं ना, तो उनके अंदर, उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मामा या बाबा सिर्फ बोलते हैं लेकिन चीज़ ला देंगे, हमारा काम कर देंगे। मैं थोड़ा सा रोऊंगा या मैं थोड़ा सा एक्ट करूँगा तो वो मुझे चीज़ दिला देंगे। बच्चों का माइंड ना बड़ा शार्प होता है, वो काफ़ी टाइम से आपका ये बिहेवियर नोट कर रहे होते हैं, ये जस्ट धमकी है। वो समझ जाते हैं कि इसमें कोई असर नहीं है। तो इस तरह से बच्चे सीख लेते हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है आपसे। आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चों को जब आप कहते हैं ना कि आप ये चीज़ मुझे ला कर दो या ये काम करो, वो नहीं जब करता तो आप कहते हैं मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं ला के दूँगी, तो वो कहता है ना ला के देना। और अगर आप कहें कि मैं आपको बाहर नहीं लेके जाऊँगा तो वो कहते हैं ना लेके जाओ, क्योंकि उन्हें पता होता है, उनका माइंड बहुत तेज़ चल रहा होता है। उनको पता होता है कि सिर्फ धमकी है, हमें सब कुछ मिलेगा। और मदर्स का या फादर्स का इतना हौसला भी नहीं होता है कि वो इन धमकियों पर अमल भी करें, इसलिए वो इन बातों को ना बच्चों के अंदर डेवलप करते जाते हैं और फिर इनकी बातों को इग्नोर करते हैं बच्चे, इन्हें सीरियस ही नहीं लेते, समझ लेते हैं कि ये सिर्फ एक धमकी है जस्ट। तो इस सिचुएशन को आपने टैकल इस तरह करना है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा बच्चे से कह दी ना कि इस पर अमल ज़रूर करना है, अगर आपने कहा है कि मैं ये चीज़ आपको नहीं दूंगी तो आप वो चीज़ उसे नहीं देंगी, ताकि हमेशा के लिए बच्चे के माइंड में ये बात रहे कि इसको पता हो कि ये धमकी नहीं है, ये एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है और जो मुझे मिलेगी। लेकिन इस चीज़ में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने वो बात कहनी है, वो धमकी लगानी है जिस पर आप अमल भी कर सकें। ऐसा नहीं कि आप कहें मैं खाना नहीं दूँगी, लेकिन आप ज़ाहिर है बीइंग अ मदर आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बच्चे को खाना ना दें चाहे आप जितना मर्जी नाराज़ हो। इसलिए आपने ऐसी धमकी लगानी है जिस पे आप अमल भी कर सकें। तो नेक्स्ट रीज़न कि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं और पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानते या इनकी किसी भी बात को इग्नोर क्यों करते हैं, दैट इज़ कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस। यानी जब पेरेंट्स बार बार बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते हैं और इसके साथ साथ करेक्ट भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुमने ये ख़राब किया है, तुम मेरी बात नहीं मानते, ये तुम काम नहीं करते, तुमने ये चीज़ ऐसे की है, कंटिन्यूसली इसकी इस्लाह में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक पेरेंट्स का ज़्यादातर काम ना यही होता है कि ये ना करो, वो ना करो, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को ना सारा दिन सुन सुन कर, इसकी इंस्ट्रक्शंस को, करेक्शंस को सुन सुन कर ना बच्चे डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई परफ्यूम लेने जाते हैं, आप स्मेल करते हैं काफ़ी सारे, तो थोड़ी देर बाद ऐसे होता है कि आपको ना सबकी स्मेल फील होना बंद हो जाती है। आप खुद लगाते हैं या तो आपको उसकी स्मेल जो होती है ना थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाती है, आपको फील ही नहीं होती, जबकि दूसरे लोग जो होते हैं वो फील कर रहे होते हैं। सेम बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। आपकी बार बार के इंस्ट्रक्शन सुन सुन कर ना बच्चे का दिमाग डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है और इसका दिमाग आपकी बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि बच्चा ढीठ हो जाता है। आपकी हर बात में ना, आपकी हर बात में इंस्ट्रक्शंस, करेक्शन सुन सुन कर ना बच्चा ढीठ हो जाता है और अल्टीमेटली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा ढीठ हो गया है, जब तक चिल्लाओ ना बात नहीं सुनता। जबकि सारे पैटर्न में ना कसूर पेरेंट्स का ही होता है। बच्चों को इस वक्त कोई बात समझाएं, उस वक्त कोई बात करें जब वो वाकई इम्पॉर्टेंट हो, जब आपको लगे कि ये समझाना ज़रूरी है। हर चीज़ ही बच्चों को समझाने की नहीं होती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बच्चों की गलतियाँ इग्नोर करनी चाहिए, इसी से बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सो लेट देम कमिट मिस्टेक्स। और कहा जाता है कि मेक कनेक्शंस नॉट करेक्शंस। सो बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, कनेक्शन बिल्ड करें, हर वक्त इनकी करेक्शन में ना लगे रहें। ये तो थी दो बेसिक रीजंस जिसकी वजह से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं और वालिदैन का कहना नहीं मानते। अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ या ट्रिक्स की तरफ। 3 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। यू हैव टू फॉलो ऑल दीज टिप्स। सो द टिप नंबर 1 इज स्टॉप गिविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस।
सबसे पहले तो आपने इस ट्रिक पर को फॉलो करना है कि दूर बैठे बैठे ये दूसरे कमरे से बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर दे। अगर अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्चों को कोई ना इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि बेटा आप ये काम कर लो या ये कर लो, और ऑर्डर पे ऑर्डर जारी कर रहे होते हैं। इस सूरत में ना बच्चे आपकी बात नहीं मानते। इनको पता होता है कि आप सीरियस नहीं हैं। हमेशा बच्चे के पास जाकर या एटलीस्ट उसे अपने पास बुलाकर अपनी कोई भी बात या इंस्ट्रक्शंस इससे कहें, और कोई इंस्ट्रक्शंस जो है ना ऑर्डर या अपनी कोई बात कहते हुए ना आपने बच्चे के साथ कोई अपना बॉडी कांटेक्ट करना है। लाइक बच्चे के सर पर हाथ रखें, कंधे पर हाथ रखें या हाथ पकड़कर अपनी पहली लाइन बोलें। और ये जो पहली लाइन बोली है ना आपने, फ़ौरन आपकी कोई इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए जो बच्चा कर रहा है उस वक़्त। जैसे बच्चा अगर टीवी देख रहा है ना तो आप बोलें बेटा ये कार्टून आप देख रहे हो कितने अच्छे हैं, ये हमने कल भी देखे थे ना, बहुत अच्छे हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्राइंग कर रहा है या कोई भी चीज़ जो बना रहा है तो उससे कहें कि ये आपने बहुत अच्छी बनाई है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत जीनियस हो। तो फिर इसके बाद आप अपनी बात कहें। इस तरह से कहेंगे ना कि बेटा अब आपका ये काम बंद करने का टाइम है, अब आपका स्टडी टाइम है, या आप फ़लाँ काम करने का वक़्त है, या आपका सोने का टाइम है। तो इस तरह जब आप बच्चे को अपने पास बुलाकर या इसके पास जाकर करीब से इसे कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई कमांड देंगी ना तो बच्चा अपने आप चीखे चिल्लाए बगैर आपकी ना बात सुनेगा। और साथ में अगर आपने बॉडी कांटेक्ट किया है, लाइक इसके हाथ पकड़कर, इसके कंधे या सर पर हाथ रखकर जब आप अपनी बात कहेंगी ना तो इस तरह बहुत एफिलिएशन होती है और बच्चा आपकी बात मानता है। इस बात को, इस ट्रिक को हमेशा याद रखें कि बच्चे के पास जाकर बात कहनी है या इसको अपने पास बुलाकर करीब से बात कहनी है, दूर दूर से इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी। इस तरह बच्चा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। और दूसरी बात ये कि आपने इससे बॉडी कांटेक्ट करना है। एक्चुअली मदर्स के पास ना खुद इतना टाइम नहीं होता, काफ़ी सारी इनकी इंगेजमेंट्स और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो बच्चे को इस तरह से गाइड नहीं करती हैं। अगर वो इस तरह से बच्चे को गाइड करे ना तो बच्चा ज़रूर उनकी बात मानेगा। आप पास जाएं, बॉडी कांटेक्ट करें तो बच्चा कैसे बात नहीं मानेगा। हम इन सब चीज़ों की कंप्लेन या ना ब्लेम बच्चों पर करते होते हैं, हालांकि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता। ज़्यादातर मिस्टेक्स 90% मिस्टेक्स जो है ना वो पेरेंट्स के अपने बिहेवियर की वजह से होती हैं। सो द सेकंड ट्रिक इज़ यूज़ पॉजिटिव टोन। कभी भी जब आपने अपने बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर देना है ना, लाइक सो जाएं, पढ़ लें, होमवर्क कर लें या खाना खा लें, तो आपकी टोन जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ येलिंग और क्रिटिसिज्म। यानी किसी किस्म की डांट डपट या मार धाड़ के बगैर आपने अपनी बात बच्चे से मनवानी है, प्यार से। बी पोलाइट एंड लीनियर टू योर चिल्ड्रन ऑलवेज। अदरवाइज़ आप अपने बच्चों को हर वक्त डांट डपट कर कोई ना कोई रोक टोक करके इन्हें और ज़्यादा ना ढीठ कर देंगे तो फिर वो और भी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए पोलाइटनेस बेस्ट सोल्यूशन है। एक्चुअली बच्चों के बर्ताव में सबसे ज़्यादा फ़र्क ना उनके अपने घर के माहौल से बनता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना, बहुत ज़्यादा रोता है या बात नहीं सुनता, इरिटेटेड रहता है, तो सबसे पहले आपने ये एनालाइज़ करना है, चेक करना है कि घर का माहौल क्या है। कई घरों में ऐसा होता है कि माँ ना एक्चुअली एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होती है। घर के कामों में, घर की उलझनों में, रिश्तेदारों की बातें, लड़ाइयाँ, ख़ानदान में होने वाले झगड़े, इनकी वजह से ना औरतें आमतौर पर परेशान रहती हैं और मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब और एग्जॉस्टेड रहती हैं। या बच्चों के सामने हंसना खेलना बहुत कम होता है और फिर इस तरह से माहौल बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस हुआ होता है। और सोने पे सुहागा ये कि ऐसे माहौल के अंदर बच्चों को सिर्फ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस ही दी जा रही होती हैं। अगर आपने अपने बच्चे को खुश रखना है ना तो खुशी का माहौल भी इन्हें आपने देना है। सो द ट्रिक नंबर 3, गेट डाउन टू देयर लेवल। अगली चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चों को जब भी आपने कोई बात समझानी हो ना तो उनके लेवल पे जाकर समझाएं। इनको अपने जितना कंसिडर ना करें, वो बहुत छोटे हैं, इनका माइंड भी छोटा है, वो इन चीज़ों को वैसे नहीं समझते जैसे पेरेंट्स समझते हैं।
सो बी एंगेज विद योर चिल्ड्रन एट देयर लेवल, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। हमेशा बच्चों को ना इनके लेवल पे आके ही चीज़ों को समझने दें। जैसे कई बच्चे किसी और एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, पेरेंट्स किसी और एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, और हमें कई काम ऐसे होते हैं जो छोटे लग रहे होते हैं और हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो बच्चों के लेवल पर अगर हम देखें ना तो वो उनके लिए बड़े होते हैं। लाइक हमने इसे कोई टास्क दिया है ना, तुमने ये काम करना है, तो वो इन्हें बड़ा लग रहा होता है। तो इस तरह करने से आप टास्क को ब्रेक कर दें स्मॉलेस्ट स्टेप्स में, यानी बच्चे को आपने जो टास्क या जो भी काम दिया है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग ना करवाएं इससे, बल्कि इसके अकॉर्डिंग चलें। इसे छोटे छोटे स्टेप्स में इस टास्क को कंप्लीट करने का कहें, तो ये बच्चों के लिए कन्वीनियंट भी होगा और वो खुश भी रहेंगे। खुश वो इसलिए होंगे कि इनको जो आपने टास्क दिया है ना वो उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उसे अचीव किया है, और अल्टीमेटली इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी बूस्ट होगा। इन तीनों ट्रिक्स या सॉल्यूशन पर जब आप पेरेंट्स अमल करेंगे ना तो बच्चे इस बात ज़रूर मानेंगे, लेकिन शर्त ये है कि इन ट्रिक्स पर पेरेंट्स ने काम करना है और बच्चों पर ब्लेम गेम बंद कर दें कि बच्चे बात नहीं मानते। एक्चुअली जो मिस्टेक्स होती है ना वो पेरेंट्स की तरफ से होती है। बच्चों के जहन और दिमाग तो बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स इन्हें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छी मिट्टी की तरह एग्जाम्पल होती है बच्चों की, जैसी चाहें आप उसे शेप दे सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं, उन्हें उसी शेप में ढाल सकते हैं। इसलिए अपने बिहेवियर को एनालाइज करें, अपने घर के माहौल को एनालाइज करें और बच्चे को खुशियाँ दें, खुश रखने की पूरी कोशिश करें। सो अगर आपको यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी अच्छी बात आपको पेरेंटिंग टिप्स के हवाले से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।